हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं द फेयरमाउंट उदयपुर पैलेस। ये रिसॉर्ट उदयपुर में अभी काफ़ी रिसेंटली 6-8 महीने पहले ही खुला है और हम लोग हमारा दिवाली वेकेशन मनाने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं। चलिए मैं आपको एक बड़ा सा टूर दिखा देती हूँ पूरी रिसॉर्ट का। काफ़ी बड़ा ह्यूज एंट्रेंस है, ग्रैंड एंट्री होती है। एक कार फ्लैग्स लेके आपको आपके रिसॉर्ट एंट्रेंस तक पहुंचा देते हैं और जैसे ही आप रिसॉर्ट के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हो, स्टाफ खड़ा था हमारा पूरा वेलकम करने के लिए, ग्रैंड वेलकम। आरती की थाली लेके मेल्स को वो लोग वेलकम कर रहे थे, माला पहना के, फीमेल्स को ब्रेसलेट पहना के वेलकम कर रहे थे। काफ़ी ग्रैंड और क्यूट सा वेलकम था। फिर वो लोग साथ साथ में फ्रेश टॉवल और वेलकम जूस भी वहीं पे दे रहे थे। ये है उनका एंट्रेंस एरिया। ये पूरा ग्रैंड एरिया है जहाँ पे हमारा वेलकम होगा और एंट्री भी सबकी यहीं से होती है। पूरा लेपर्ड का बड़ा सा स्कल्पचर भी रखा था। अब यहाँ से वो लोग हमें लेके जा रहे हैं एक्चुअल जो रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे चेक इन डेस्क है उधर। लिफ्ट से निकलते ये प्यारा सा फ्लावर डेकोरेशन सेटअप किया रखा था। ये एरिया जो मैं अभी दिखा रही हूँ वीडियो में, वो मेरा फेवरेट एरिया है। मैं थोड़ी देर के बाद इसे वापस आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखो इतना सुंदर उन्होंने एक कॉर्नर बना दिया है। यहाँ पे वो आपको कॉफ़ी टीज़ भी सर्व करते हैं। बाहर भी ओपन बैठने की जगह है। ये है मेन उनका लॉबी कह लो या रिसेप्शन एरिया कह लो। इट इज़ सो ह्यूज। इट इज़ मेड एंटायरली विथ मार्बल। सारा कुछ मार्बल से बना है। इतना प्यारा लग रहा था। दिस ह्यूज शैंडिलियर ऊपर लगाया हुआ है। ये प्यारा सा फाउंटेन है। इवन द टाइल्स जो नीचे की कह लो इतनी सुंदर थी। पूरी वाइब एकदम लग्जूरियस रिच रिसॉर्ट में आप लोग आ गए हो वैसी वाइब्स थी। यहाँ पे आके हम लोग बैठे चिल कर रहे थे, जिस प्रॉपर्टी को देख रहे थे। साथ साथ में उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिया। वेलकम ड्रिंक के साथ स्वीट्स थी, चॉकलेट्स थी। इतना मज़ा आ रहा था एंट्री करते ही रिसॉर्ट में। सो आप सोच सकते हो कि आपके 2-3 दिन यहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकते हो। सिर्फ रिसॉर्ट में रह के स्पेंड कर सकते हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मेरे मॉम डैड आराम से वेलकम ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। ग्लासेस कितने क्यूट विथ फ्लावर। पीछे देखो उसके पास चॉकलेट्स है, स्वीट्स है और साथ में वो हमें जिन भी डाल के दे रहे थे। ऑप्शन था इफ यू वांटेड जिन, सो दे वर पोरिंग अ लिटिल बिट ऑफ जिन इन योर ड्रिंक एंड इट वाज सो कूल। ये है रिसेप्शन एरिया। इसके ऑपोजिट साइड डेस्क है सारी एंड यहाँ से आप बड़ी सी लॉबी में जा सकते हो। आई गेस यहाँ पे रूम्स है, बट हमारा रूम ऊपर था जो मैं आपको बाद में रूम टूर में दिखाऊंगी। बट ये है उनका मेन पूल एरिया। बहुत ही बड़ा पूल एरिया था। आगे की साइड पे देयर इज अ किड्स पूल एंड उसके बाद एडल्ट्स के लिए पूल था। एंड आप उस पूल इन्फिनिटी पूल से डायरेक्टली उदयपुर के सारे माउंटेन्स का व्यू देख सकते हैं एंड बहुत ही गॉर्जियस था। ये जो वाइट गजीबो है उसके अंदर जकूजी था, सो यू कैन एंजॉय जकूजी ऑल्सो एट द पूल। ये है डेस्क एरिया, रिसेप्शन एंड आप पूरी प्रॉपर्टी देख लो, कोई भी कॉर्नर देख लो, इतना एस्थेटिक है, इतना फोटोजेनिक है। हर जगह पे जाके आपको लगेगा कि एक फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। सो इट वाज वेरी गॉर्जियस। ये पूरी बड़ी सी रिसेप्शन लॉबी जो है वही है एंड माई हस्बैंड इज़ वॉकिंग। आई टोल्ड हिम आई टेक अ वीडियो फॉर माई यूट्यूब, तो मैं उससे ये सब नाटक करवा रही हूँ। बट आप एस्थेटिक्स देख लो, कितना प्यारा, कितना सुंदर। हम नीचे पूल एरिया के पास आ गए बिकॉज़ मुझे बहुत सारे वीडियोस लेने थे। इतना एस्थेटिक था ये व्यू, तो जस्ट एंजॉयिंग द व्यू। अब आती है मेन बात। हम लोग जा रहे हैं हमारी रूम के तरफ। ये है हमारा होटल का लॉबी एंड ये है हमारा
बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम। एंटर होते ही ये मिरर है, दिस इज द वॉशरूम। Let me show you the entire room, how it looks like. And this is what it looks like, and it was very luxurious and very rich. पूरा dressing vanity भी दिया है for a female to sit and do her makeup. Also at the table there they had kept 4 different types of sweets with a cute note for us to try them all, because they were the delicacies of their hotel. And the best part was the balcony, because the view from the balcony was also very gorgeous. We had 2 different views, because एक रूम से हमें पूरा माउंटेन का व्यू दिख रहा था। यहाँ पे जो नीचे पूल्स है वो प्राइवेट पूल्स है, बिकॉज ये होटल में विलास भी थे, तो विला अगर आप रख रहे हो तो आपको एक अपना छोटा सा प्राइवेट पूल मिलेगा। एंड दूसरी साइड आपको पूल व्यू रूम्स मिले हैं, जहाँ से जो मैंने आपको पहले बड़ा सा पूल दिखाया था वो आपको देखने मिल सकता है। ये है पूरा ड्रेसिंग वैनिटी। यहाँ पे बैठ के आराम से एक लड़की अपना मेकअप कर सकती है, एंड इट इज़ सो गुड। पहली बार मैंने कोई होटल में ये चीज़ देखी है। एंड ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो अगर आप पूल साइड रूम रख रहे हो तो आपको आपकी बालकनी से ये पूरा पूल व्यू मिलेगा। वो भी काफ़ी सुंदर था। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पूल व्यू चाहिए या माउंटेन व्यू चाहिए, कुछ भी रख सकते हो। बट लुक एट दैट सनसेट, वेरी गॉर्जियस, लव्ड इट। है लाइब्रेरी एरिया। यहाँ पे आपको टी कॉफ़ी सर्व करके दे रहे थे वो लोग, एंड बहुत ही कोजी सा सेटअप था, सिटिंग था। आप आराम से कोई भी आवर पे रैंडमली जाके बुक्स पढ़ सकते हो, बैठ के चिल कर सकते हो फैमिली के साथ। दिस वाज ऑल्सो वेरी गुड कॉर्नर।
सिंस हम लोग दिवाली पे गए थे, दे हैड एन एंटायर मीना बाजार सेट अप एट दिस लॉबी। ये था उनका टी आर। दिस वाज लाइक अ हाई टी जो 5 से 7 बजे तक आई थिंक था। ये पूरा मीना बाजार सेटअप किया तो उन्होंने यहाँ पे अलग अलग राजस्थानी आर्टिकल्स दे वर सेलिंग एवरीथिंग, और उसके साथ बहुत ही प्यारा सा टी कॉफ़ी एंड स्नैक्स का काउंटर सेटअप करके रखा था, विच वाज सो गुड। चाय भी बहुत ही अच्छी फ्रेश बना के दे रहे थे। ये है पूरा सेटअप, एंड मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनवाई एंड उन्होंने फ्रेश पूरी फ्रॉम स्क्रैच मुझे गरम गरम कॉफ़ी बना के दी। एंड दिवाली का टाइम था तो पूरी रिसोर्ट फुल थी, तो बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। यस एक टेबल खाली थे तो यही गया। और आप अपने टी एंड कॉफ़ी स्नैक्स के साथ आराम से बैठ के फोक म्यूज़िक एंड फोक डांस एंजॉय कर सकते हो और अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हो। This was the bar area, and the bar was made like you have entered a Hollywood movie. It was fascinating. और ये थी उनकी रेस्टोरेंट। आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने आपको रोज़ यही रेस्टोरेंट में आना है, एंड लंच डिनर भी अगर बफे लेना है तो आपको यही रेस्टोरेंट पे आना है। एंड यहाँ पे आउटसाइड सिटिंग भी था जो आप रात में कैंडल लाइट डिनर जैसे एंजॉय कर सकते हो। इतना ह्यूज बफे स्प्रेड था कि इट वाज अनबिलीवेबल। बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस, सब कुछ जो आप इमेजिन कर सकते हो आपको एक बफे डिनर में मिल सकता है, वो सारा कुछ यहाँ पे था। इट वाज सो ह्यूज। बच्चों के लिए
एक्टिविटीज़ भी थी, लाइक दिस वाज अ पॉटरी मेकिंग क्लास दैट यू कुड डू. और नेक्स्ट डे हमने तो मॉर्निंग में हमारे लिए बुक कर लिया था स्पा, एंड दिस इज़ व्हाट द स्पा लुक लाइक. द वाइब ऑफ द स्पा वाज समथिंग एल्स. सारे डिफरेंट टाइप के स्क्रब्स रखे थे फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स एंड डिफरेंट कंसर्न्स. आपका थेरेपिस्ट आपकी स्किन और उसको देखने के बाद आपको ये स्पेसिफिक स्क्रब सजेस्ट कर रहे थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स थे जिससे आपको मसाज करवाना हो. आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सी फ्रेगरेंस पसंद है या क्या स्किन कंसर्न है. बहुत ही सारी प्रोडक्ट्स थी एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज़ भी थी उनके पास. तो हम तो पहुंच गए थे स्पा, बिकॉज स्पा हमारी फेवरेट जगह है. दिस इज़ द मोस्ट रिलैक्सिंग दैट यू कैन गेट एट अ वेकेशन. Took a nice long steam, and there were all the products that you would need after your spa session. There was a mist, there was a talcum, there was a deo, there was combs, everything you need. ये था पूरा हॉट जकूज़ी एरिया एंड उसके सामने स्टीम एंड सोना है. ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, सिंस नई प्रॉपर्टी है बन रही है, तो ये अभी जस्ट सेटअप था, बट इट वाज नॉट ऑपरेशनल. बट शायद आप जाओगे तो आपको ऑपरेशनल मिल जाए तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो. शाम को हम चले गए थे प्रॉपर्टी टूर में. ये विंटेज कार में बैठा के आपको पूरे होटल की प्रॉपर्टी टूर करवाते हैं. ये एक और अलग से स्विमिंग पूल था. ये सारा प्रॉपर्टी का सेटअप जो एक्स्ट्रा है वो सब वेडिंग्स एंड मैरिजेस के लिए बनाया गया है. ये एक और लोकेशन है जहाँ पे आप जाके आपकी वेडिंग की वरमाला या फिर पूरे फेरे कर सकते हो. ये अलग से गेम जोन बनाया है जहाँ पे मिनी गोल्फ, पिकल बॉल, स्क्वॉश, बहुत सारी आउटडोर गेम्स थी, विच इज़ सो मच फन फॉर द किड्स एज वेल एज द अडल्ट्स.
द नाइट व्यूज ऑल्सो इनसेन. इन शॉर्ट ये एक मस्ट विजिट प्रॉपर्टी है. इफ़ आप उदयपुर ट्रैवल कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम डू विजिट दिस वन.